नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास के विकास को हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग में बांट सकते हैं। इस भाग एक में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के उपन्यासों पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के उपन्यासों में पहला उपन्यास किसे माना जाए, इस बात को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। उनके अनुसार यह अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास था। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फिल्लोरी द्वारा रचित भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश अथवा चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वान हिंदी की प्रारंभिक कहानियों को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानने पर बल देते हैं। वे पंडित गौरीदत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। कुछ विद्वान भारतेंदु के एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, तो कुछ विद्वान ईश्वर प्रसाद द्वारा रचित वामा शिक्षक को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश अथवा चंद्रप्रभा पर मराठी उपन्यास की छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, इस बात को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। बावजूद इसके अधिकांश विद्वान श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, राधाकृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और हरे कृष्ण जौहर आदि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में साहित्य की अन्य विधाओं की तरह हिंदी उपन्यास का भी प्रारंभ हो रहा था। यही कारण था कि इस युग में लिखे गए उपन्यास की भाषा में शुरुआतीपन स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस युग में लिखे गए उपन्यासों की विषय वस्तु में भी समाज सुधार, नारी उत्थान, मनोरंजन आदि विषयों को आधार बनाकर उपन्यास लिखे जा रहे थे। यहाँ तक कि जासूसी और अय्यारी के उपन्यासों की भी रचना इस युग में हो रही थी। इस युग में लिखे जाने वाले सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धाराम फिल्लोरी का भाग्यवती, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, राधाकृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान प्रमुख हैं। श्रद्धाराम फिल्लोरी का भाग्यवती स्त्री चेतना का उपन्यास माना जा सकता है। इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया है और स्त्री पुरुष को समान मानने पर बल दिया गया है। इस उपन्यास में स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया है। श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास सुसंगति और कुसंगति के द्वंद्व को चित्रित करता है। उसके साथ साथ यह उपन्यास उपदेशात्मकता पर आधारित है। कहा जा सकता है सामाजिक समस्या पर लिखा गया यह उपन्यास उस समय का महत्वपूर्ण उपन्यास था। राधाकृष्ण दास द्वारा लिखा गया निस्सहाय हिंदू गोवध की समस्या पर लिखा गया उपन्यास था। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान आदि सामाजिक उपन्यास थे। इन सामाजिक उपन्यासों में किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी और गोपाल राम गहमरी का नए बाबू, बड़ा भाई, सास पतोहू आदि भी महत्वपूर्ण हैं। लज्जाराम शर्मा के उपन्यास आदर्शवादी दृष्टि को ध्यान में रखकर लिखे गए थे। किशोरलाल गोस्वामी के उपन्यासों में सामाजिक कुरीतियों का चित्रण किया गया है, समाज सुधार पर बल दिया गया है, प्रेम, शौर्य और जातीय गौरव पर आधारित उपन्यास की रचना
किशोरलाल गोस्वामी ने की है। इस युग में लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यासों में किशोरलाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रणयनी परिणय, लवंगलता, हृदय हारिणी या आदर्शरमणी ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। इस युग में तिलिस्मी और अय्यारी के उपन्यास भी लिखे जा रहे थे। देवकीनंदन खत्री का नाम उसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उस युग के रचनाकारों में देवकीनंदन खत्री सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाकार थे। कहा जाता है कि इनके उपन्यास चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी जैसे तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखे, जिनमें जादू आदि अलौकिक घटनाओं का चित्रण मिलता है। इस युग में हरे कृष्ण जौहर ने भी कुसुमलता उपन्यास लिखा, जो तिलिस्म पर आधारित था। तिलिस्म के साथ साथ इस युग में जासूसी उपन्यासों की रचना की गई। जनता के मनोरंजन को ध्यान में रखकर गोपाल राम गहमरी ने अद्भुत लाश, गुप्तचर जैसे जासूसी उपन्यासों की रचना की। गोपाल राम गहमरी ने जासूस पत्रिका का संपादन भी किया था। इस युग में लिखे जाने वाले अन्य उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न उल्लेखनीय उपन्यास है। यह उपन्यास प्रेम पर आधारित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ठेठ हिंदी का ठाठ और भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घटना आदि भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के उल्लेखनीय उपन्यास हैं। विषय वस्तु के आधार पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में लिखे गए नाटकों की विषय वस्तु समाज सुधार पर आधारित थी, जिसमें आदर्शवाद का पुट भी था। इस युग में लिखे गए उपन्यासों में नारी उत्थान पर भी बल दिया गया था। बाल विवाह, विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा पर बल आदि नारी उत्थान के महत्वपूर्ण विषयों पर उपन्यास लिखे गए। ऐतिहासिक और पौराणिक विषय वस्तु को आधार बनाकर भी इस युग में उपन्यास लिखे जा रहे थे। तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास भी इस युग की विषय वस्तु थे। जनता के मनोरंजन को ध्यान में रख के जासूसी उपन्यासों की रचना हो रही थी। इस युग में लिखे गए उपन्यासों की एक विषय वस्तु मनोरंजन भी थी। इस युग में प्रेम को आधार बनाकर भी उपन्यास लिखे जा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र युग आने वाले युगों के लिए एक आधार भूमि तैयार करता है। इस युग में लिखे गए उपन्यास हालांकि शुरुआती उपन्यास थे, फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य को अपना अमूल्य योगदान दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के बाद द्विवेदी युग में किस प्रकार उपन्यास साहित्य में परिवर्तन होता है, नई दृष्टि विकसित होती है, इसकी चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।